क्या आपको मालूम है कि अपराध की दुनिया का एक चर्चित नाम लॉरेंस बिश्नोई आमतौर पर जमानत की अर्जी नहीं लगाता, आमतौर पर एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी नहीं लगाता, आमतौर पर उसे पेशी के लिए किसी कोर्ट में या किसी थाने में या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने नहीं लिया जाता। क्यों? व्हाट प्रिवेंट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फ्रॉम टेकिंग बिश्नोई's custody? Actually, in August 2023, the Ministry of Home Affairs issued an order referencing Bishnoi, restricting him from being taken out of jail for any purpose. This was under Section 268 of the CRPC and was effective earlier for a year, now extended. This Section 268 CRPC now Section 303 Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 BNSS Section 303. It states power of state government or central government to exclude certain persons from operation of Section 302. The state government or the central government, as the case may be, may at any time, having regard to the matter specified in subsection 2, by general specific order, direct any person or class of persons shall not be removed from the prison in which he or they may be confined or detained, and thereupon, so long as the order remains in force, no order made under Section 302, whether before or after the order of the state government or the central government, shall have effect in respect of such person or class of persons. गुजरात का साबरमती जेल हजारों जेलों में से एक जेल, जिसके 10 में से 9 कमरे खाली और एक कमरा उसका पता है जिसके ऊपर 79 मुकदमे दर्ज हैं, जिसे 12 नहीं 18 नहीं हर राज्य की पुलिस ढूंढ रही है, विदेश की पुलिस ढूंढ रही है, और 10 राज्य की पुलिस तो ऐसे ढूंढ रही है कि एक बार उससे मिल ले, एक बार पूछताछ कर ले, एक बार इंक्वायरी कर ले, एक बार इन्वेस्टिगेशन कर ले, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तक हिंदुस्तान की किसी भी सरकार की पुलिस नहीं पहुंच सकती, पूछताछ ही नहीं कर सकती। कोई न्यायिक अधिकारी मजिस्ट्रेट उसका बयान भी नहीं ले सकता जेल में जाकर। ऐसा क्यों? वो मैं बताऊंगा कानून की वो धारा 268 सीआरपीसी। 268 सीआरपीसी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। क्या कहती है कि द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर टू इन्वोक प्रोहिबिटिव ऑर्डर फॉर नॉट रिमूविंग द एक्यूज्ड और कन्विक्ट फ्रॉम द जेल अंडर सेक्शन 268 subsection 1 of the CRPC 1973, it is necessary to publish guideline to invoke prohibitive order under section 268 subsection 1 of the CRPC. The matter was under to be considered by the government। मतलब ये है, इसके पूरे एक डिटेल होता है, उसमें एक सर्कुलर निकाला जाता है, फिर एक्यूज्ड का प्रिजनर का नाम लिखना, जेल का नाम लिखना, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री लिखना, वो कब से बंद है, और ये करके गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है। और जैसा निकाला गया अगस्त 2023 में लॉरेंस बिश्नोई को। अब लॉरेंस बिश्नोई एकांत में चला गया है, एकांत की जीवन व्यतीत कर रहा है, तन्हाई में है, वो दुनिया से कट चुका है। मतलब उससे न पुलिस मिल सकती है, न अपराधी मिल सकता है, न कोई फोन है, न कोई कम्युनिकेशन का साधन है, जज भी नहीं मिल सकता है। जब कोई मिल ही नहीं सकता फिर वो षड्यंत्र कैसे करेगा? कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 आदमी तो चाहिए ना। लॉरेंस बिश्नोई तो अकेला रह रहा है एकांत में, तन्हाई में। जब वो किसी मिला ही नहीं है तो षड्यंत्र कैसा करेगा? यही सेक्शन 268 अब बदल के हो गया है 303 BNSS। अब 303 BNSS पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर ये लग गया वो तन्हाई में चला गया। तो अब जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उसका नाम आ रहा है, सलमान खान को धमकी देने के मामले में उसका नाम आ रहा है, तो ये 120B जो पहले था, कंस्पिरेसी साबित ही नहीं होगा तो फिर वो सजा उसको होगी ही नहीं। और अगर लॉरेंस बिश्नोई को सजा किसी ने कराने का कोशिश किया, इसका मतलब पूरा जेल उस षड्यंत्र में शामिल था। फिर तो हर अधिकारी जेल का, हर पुलिस अफसर, जो भी उससे मशीनरी है गवर्नमेंट की, सारे लोग जेल में होंगे, क्योंकि प्रोहिबिटिव ऑर्डर है। ये तो छोटी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अनस्टार्ड क्वेश्चन 510 में संसद में यह स्वीकार किया है कि 100 में से 60 अपराधी बच जाते हैं। 100 मर्डर हुआ तो 2 लोग को सजा होती है, 98 निर्दोष। तो क्या वो 98 हत्याएं हुई नहीं? लेकिन फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन की वजह से, अरेस्ट टाइम पर न हो पा जाने से, कानून के लंबे प्रोसीजर से, गवाहों को हॉस्टाइल होने से सारे अपराधी बच जाते हैं। तो मैं लॉ स्टूडेंट्स को और लॉयर्स को ये संदेश देना चाहता हूं कि
ये आप पढ़िए 303 क्या है। BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या पुराना वाला 268 CRPC। इससे लॉरेंस बिश्नोई को जीवन दान मिलेगा या उसकी केस के लिए गंभीर धारा है। ये धारा उसे बचाएगी या फंसाएगी, ये तो वक्त बताएगा। सर, एक मुजरिम को समाज किस दृष्टि से देखता है? देखिए, मुजरिम को, अपराध को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। मर्डर करना न समाज अलाउ करता है, न कानून अलाउ करता है। मर्डर, बलात्कार, डकैती न समाज में स्वीकार है और न ही राज्य सरकार स्वीकार करती है। फिर भी मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपराधी को अच्छे से पता है कि इस केस में हमें सजा नहीं होगी, और होगी तो बहुत देर से होगी। अब कोई मर्डर होता है, कोई बलात्कार होता है, डकैती होती है, उसके 6 साल 7 साल ट्रायल होते हैं। काफी दिनों बाद चार्जशीट पे फाइल होता है, फिर गवाह हॉस्टाइल होते हैं, जजों का ट्रांसफर होता है, आईओ का ट्रांसफर होता है, 20-25 साल बाद उसको सजा मिलती है। फिर हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील, तो 20-25-30 साल लग जाते हैं। तो अपराधी तो बच ही जाता है, तब तक गवाह मर जाते हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं रहते हैं। तो यही बात है कि जिस चीज को तो समाज स्वीकार करता है ना स्टेट। आप क्या देखेंगे, अगर अपराधी कोई है श्याम सिंह, तो श्याम सिंह वर्सेस स्टेट। अब मर्डर, डकैती ये समाज के प्रति, स्टेट के प्रति अपराध है, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करती। लेकिन उसी अपराधी को जब बड़ा अपराधी बन जाता है तो उसको अपने घर में, अपने बेटे बेटे की शादी में बुला के फोटो खिंचाती है। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आपके हिसाब से बलात्कारी और खूनी को कोर्ट सजा दे पाती है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अनस्टार्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन 510 में संसद ने स्वीकार किया है कि अगर 100 अपराध होते हैं, हीनियस क्राइम, मर्डर, रेप, डकैती, उसमें 100 में 60 लोग छूट जाते हैं। मतलब ये मानिए कि अगर 100 लोगों का मर्डर हुआ तो 40 लोगों को तो सजा मिला, तो 60 कैसे मर गए? क्या वो कूद के आत्महत्या कर लिए? सजा ही नहीं मिलती है। गवाह हॉस्टाइल, विटनेस हॉस्टाइल, जजों का ट्रांसफर, फाइलों का अंबार, किसी को ध्यान नहीं है। हर मर्डर लोग भूल जाते हैं। सुशांत सिंह का मर्डर केस देखिए, या आत्महत्या जो भी है, टीवी वाले चलाए जा रहा है, चलाया अनाधून, उसके बाद खत्म सुशांत सिंह। जस्टिस लोया, मर्डर है या आत्महत्या, आई डोंट नो, बट उसका काफी मीडिया में चला। जब मीडिया भूल गई तो लोग भूल गए। यहाँ मीडिया तय करती है। एक बात बताऊं जी, यहाँ आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये मीडिया तय करती है। जब मीडिया एड चलाती है, कोलगेट कोलगेट कोलगेट, तो उसी से आप ब्रश करेंगे। तो यानी आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट ट्रायल बाद में होता है, लेकिन मीडिया ट्रायल पहले होती है। जब तक मीडिया में वो केस जिंदा, तो लोगों के दिमाग में जिंदा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, अगर बात की जाए, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कानून उसे सजा दे पाएगी? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को मैं कानून का मेरा व्यवसाय है, और कानून का मेरा बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ कानून और संविधान पढ़ के जी, मैं अपना जीवन जिया हूं। मैं अम्बेडकर राइट भी हूं। तो कानून के हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट ने 268 CRPC सब सेक्शन 1, वर्तमान में जिसे बोलते हैं 303 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए इन्वोक किया गया। कब? अगस्त 2023 में। जी बिल्कुल। अगस्त 2023 में जब गवर्नमेंट ने 268 CRPC इन्वोक कर दिया, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 2-3 साल से एकांत में है, तन्हाई में है। हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस अगर चाहे कि लॉरेंस बिश्नोई से मिल ले तो मिलना ही नहीं, असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी कोई पूछताछ नहीं हो सकती है, उसे कोई जज नहीं मिल सकता है, कोई NIA नहीं मिल सकती, एकांत में है। जब किसी से मिला ही नहीं तो षड्यंत्र नहीं हुआ, सजा ही नहीं होगी। इसलिए मेरा मानना है कि 268 CRPC जब से लगा है, अभी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चूंकि वो एकांत में है, कानूनन अगर वो जेल जाएगा तो पूरा का पूरे जेल के हर अधिकारी, हर पुलिस अफसर, हर मंत्री, सब लोग जेल जाएंगे।
इसका मतलब वो जेल नहीं जाएगा, जी। और उसने अपराध किया भी नहीं है। अगर आप ठीक से दस्तावेजों का अध्ययन करें तो जो आदमी पे 268 सीआरपीसी कानून के विद्यार्थी इसका अध्ययन करें, रिसर्च करें, 268 सीआरपीसी या 303 बीएनएसएस एक्ट यही कहता है कि उस व्यक्ति को तो उस कार्यकाल में जब ये एक्ट इन्वोक किया गया उसको सजा नहीं हो सकती। तो क्या मतलब लगभग आपने कई केसेस में देखा होगा, तो क्या हर मुजरिम के साथ 268 लगाया जाता है या सिर्फ इस मतलब स्पेशल केस में लगाया गया है सर? इस पे 268 केस टू केस डिफर करता है किस पे लगाना, कि ये होम मिनिस्ट्री का, होम अफेयर्स है, गवर्नमेंट का अपना पैरामीटर्स है, उसमें आपराधिक डिटेल होती है, क्रिमिनल हिस्ट्री होता है, कई चीजें होती हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो 268 जो है लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्या कहेंगे सर, कि ये इसके लिए फेथफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, क्या रहेगा सर? और 268 सीआरपीसी लगा है तो हमारे ख्याल से वो जो मीडिया रिपोर्ट में आता है कि अपना टाइम पास करता है, पूजा पाठ करके और फल खाता है, सब्जी खाता है, तो 268 लगा है मतलब उसने अपराध तो नहीं किया है। सर, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में काफी मेधावी छात्र था, तो ऐसी क्या वजह रही कि वो उसने जुर्म का रास्ता चुना? आप लॉरेंस बिश्नोई को ध्यान से देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बड़ा ही गंभीर प्रकृति का व्यक्ति लगता है। और मैं ये बता रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जब छात्र जीवन में था, जहां तक मैंने मीडिया में पढ़ा है, कि एक मेधावी छात्र था और कानून उसके साथ खेला। पहले तो कानून ने उसके साथ खेला, छोटे मोटे मारपीट के मुकदमे उसे जेल पहुंचा दिया, और जब जेल में उसने जराइम की दुनिया की बारीकियों को सीखा और कानून का तो पहले से काटा था, तो फिर वो कानून को कितने लूप होल्स हैं, कानून से कैसे, पहले कानून ने खेला, अब वो कानून से खेल रहा है। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पहले कानून ने खेला, अब वो छक्के और चौके का शॉट्स लगा रहा है लॉरेंस बिश्नोई, कि दुनिया का शायद ही कोई अदालत उसे सजा दे पाए, क्योंकि वो तो तन्हाई में है। और ऐसी उसी तन्हाई नहीं, स्पेशल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकला है टू इन्वोक सेक्शन 268 सीआरपीसी, राइट नाउ अभी इसे बोलते हैं 303 बीएनएसएस, तो सजा तो मिलनी ही नहीं है उसे। चलते चलते सर, अंतिम सवाल है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जेल कौन सा है? देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक जेल तो लोग कहते हैं, खतरनाक क्या बोलेंगे, सबसे कड़ा जेल कहते हैं तिहाड़ जेल। बट तिहाड़ जेल में भी ड्रग्स मिलता है, स्मैक मिलता है, टेलीफोन मिलता है। अब साबरमती जेल में, क्योंकि लगा पुलिस को कि कानून को लगा कि यहाँ इतनी सुरक्षित नहीं है, तो उसको साबरमती जेल ट्रांसफर कर दिया। अब आज के जेल में तो साबरमती जेल ही दुनिया का सबसे कड़ा जेल माना जाएगा, जिसके 10 में से 9 कमरे खाली और 1 कमरा एड्रेस बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई का। और एक बात और, समाज कहीं ना कहीं आजकल अपराध को मान्यता देने लगा। अगर दाऊद इब्राहिम मान लीजिए आज हिंदुस्तान में आकर इलेक्शन लड़ जाए ओखला से, तो जीतने की संभावना सुल्तानपुरी से, तो जीत जाएगा। बिल्कुल सर। लोग दाऊद इब्राहिम को अपनी बेटे के शादी में बुलाएंगे, पुरस्कार वितरण समारोह में बनाएंगे। आप देखिए, कई अपराधी हैं जो माननीय सांसद और माननीय एमएलए बने। अपराध था, सब लोग जानते हैं कि इसने मर्डर किया है। हाँ, बलात्कारी को समाज माफ नहीं करती है, बट बहुत सारे ऐसे हार्ड को, अतीक को देखिए, अतीक माफिया इलाहाबाद का कई बार सांसद बना, वो अपराधी था। उसने एक पुलिस वाले को चमड़ा उतार दिया, सिर्फ सम्मन लेके गया था उसके पास, उसने पुलिस वाले को जिंदा जला दिया। राजू पाल का उसे दौड़ा के हत्या किया, फिर राजू पाल जब बच गया तो उसको हॉस्पिटल जाके हत्या किया। उस अतीक से कई मंत्री हाथ मिलाते थे, कई लोग उसके अपने घरों में फोटो रखते थे। अतीक से हाथ मिलाते हुए फोटो समाज के प्रतिष्ठित लोग अपने घर में टांगते थे, ये दिखाने के लिए कि हमारा अतीक से संपर्क है। उसका फोटो से भी देखिए, होता क्या है कि सबसे खतरनाक चीज दुनिया में क्या है? सबसे खतरनाक चीज दुनिया में एटम बम है? नो। हाइड्रोजन बम? नो। AK-47? नो। सबसे विध्वंसक क्या है? आदमी का दिमाग। ये बड़ा खतरनाक है। एक समय था कि लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में कानून के पाठ्यक्रम, LLB का एग्जाम चलता था। अब उसके दिमाग में तमाम तरह के चीजें चलती है जो समाज को स्वीकार नहीं है। ये दिमाग आदमी कब खराब हो जाए, कब अपराधी बन जाए और कब वो साधु बन जाए, कोई ठीक नहीं। तो आदमी को दिमाग में काबू में रखना चाहिए। धन्यवाद।